सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ हमारे वार फार्मेसी की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और चैप्टर नंबर 7 है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 2026 के लिए। 2026 के लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आने के पूरे चांसेस है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शंस को कवर करेंगे, देन आफ्टर क्लासिफिकेशंस विद एग्जांपल के साथ उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है ये भी देखेंगे। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का और चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए मन लगा के और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत इजी टॉपिक हम लोग देंगे, आप क्लास में ही पढ़ के अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को एंड देखते हैं कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एनडीडीएस। ठीक है, एनडीडीएस बोलते हैं, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग एनडीडीएस बोलते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज एन एडवांस मेथड, बहुत एडवांस मेथड है भाई ये। और ये क्या करता है? ड्रग डिलीवरी इन विच द ड्रग इज डिलीवर्ड। ये क्या करवाता है? ये ड्रग का डिलीवरी करवाता है टू द राइट साइड, यानी राइट साइड तक। लाइक अगर आपको यहाँ चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है आपके हाथ में, तो आप मुंह से खाएंगे तो ये राइट साइड पे ही बाइंड करेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, राइट साइड पे ही बाइंड करेगा एंड राइट अमाउंट में बाइंड करेगा। मतलब उसको जितना ट्रीट कर पाए उतना ही अमाउंट पे ये बाइंड करेगा एंड बिल्कुल राइट टाइम पे बाइंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि राइट साइड, राइट अमाउंट एंड राइट टाइम, ये तीनों को ये मेंटेन करके चलता है। ये क्या है? ये बहुत ज्यादा एडवांस मेथड है। ये क्या करता है? ये करता भैया ये है कि जो ये हमारे टारगेटेड पे जो बहुत ज्यादा अच्छे से बाइंड करता है और राइट साइड पे बाइंड करता है, राइट अमाउंट में बाइंड करता है और राइट टाइम पे बाइंड करता है। तो यही इसका एडवांस मेथड है। ठीक है, टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक इफेक्ट, ये थेराप्यूटिक इफेक्ट को इम्प्रूव कर देता है एंड रिड्यूस द साइड इफेक्ट, और जो साइड इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देता है। हमारे बॉडी में थेराप्यूटिक एक्शंस को वो इम्प्रूव कर देता है। लाइक जो चोट वगैरह लगा है आपका, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, कोई कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, तो साइड इफेक्ट वो कम कर देता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि नोवेल ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम होता है भैया, वो एक एडवांस मेथड है। और ये जब हमारे बॉडी में बाइंड करता है, जब जाता है, तो ये राइट साइड पे जाता है एंड राइट अमाउंट पे एंड राइट टाइम पे। ये तीन चीज आप याद कीजिए, राइट साइड, राइट अमाउंट एंड राइट टाइम। ठीक है, ये तीन चीज आप याद कर लीजिए तो आपको एनडीडीएस याद हो जाएगा। जब मेडिसिन खाएंगे तो वो राइट साइड पे जाएगा, राइट अमाउंट पे जाएगा और राइट टाइम पे वो बाइंड करेगा। तो ये होता है हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसी को बोलते हैं हम लोग एनडीडीएस। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम दवा पहुंचाने की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें दवा को सही स्थान से सही मात्रा और सही समय पर पहुंचाया जाता है। यानी सही स्थान और सही मात्रा और सही समय पर पहुंचाया जाता है, जिससे दवा का प्रभाव बढ़ता है और साइड इफेक्ट कम होता है। जो थेराप्यूटिक एक्शंस होता है वो बढ़ जाता है और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं भैया वो कम हो जाते हैं। साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं और जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो थेराप्यूटिक एक्शंस होता है वो बढ़ जाता है, साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कुछ इमेजेस इसके माध्यम से आप समझिए। लाइक ये ह्यूमन है। ठीक है, अब इसने मेडिसिन खाया, ये क्या है? टारगेटेड ड्रग रिलीज है। ठीक है, अब ये ड्रग क्या होगा? ये राइट प्लेस पे सबसे पहले बाइंड करेगा, ये राइट प्लेस पे सबसे पहले बाइंड करेगा। अब इसके जो बॉडी में लाइक कहीं भी समझ लीजिए चोट लगा है, यहाँ पे चोट लगा है। ठीक है, यहाँ पे चोट लगा है, तो ये भैया राइट प्लेस पे डायरेक्ट बाइंड करेगा, राइट प्लेस पे बाइंड करेगा एंड राइट टाइम पे बाइंड करेगा, एकदम राइट टाइम पे। ठीक है, एंड राइट अमाउंट पे। जो आप देख रहे हैं ना, ये राइट अमाउंट है, मतलब इतना ही मेडिसिन वहां पे पहुंचाया जाए वो उसको ट्रीट कर पाए, तो ये राइट अमाउंट में बाइंड करेगा। और ये डोज को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ज्यादा मतलब भेजता नहीं है। जो साइड जो जहाँ साइड है आपका टारगेटेड साइड है, वहां पे वो राइट अमाउंट में ही भेजेगा, उतना भेजेगा जितना उसे वो ट्रीट हो सके। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब वही है कि भैया जो एनडीडीएस होता है, एक सेकेंड, जो हमारा एनडीडीएस होता है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ये क्या करता है भैया? ये करता ये है कि ये टारगेटेड ड्रग पे पहली बार रिलीज करता है और राइट प्लेस पे आता है और राइट टाइम पे आता है और राइट अमाउंट पे आता है। ठीक है, राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट अमाउंट पे ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है भाई। क्लासिफिकेशन क्या है भाई? इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं टीडीडीएस। ठीक है,
सेकंड क्या है, सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको बोलते हैं SRDS, SRDS शॉर्ट फॉर्म इसका है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। एंड थर्ड क्या है, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका भी जो शॉर्ट फॉर्म है CRDDS, इसको आप लिख सकते हैं CRDDS, इसको लिख सकते हैं। एंड फोर्थ क्या है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी TDDS। एंड फिफ्थ क्या है, इंट्रा यूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी IDDS हो गया। सिक्स क्या है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी ये भी हो, इसको भी IDDS आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म। एंड चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो छोटा सा डेफिनेशन से, बहुत इजी पॉइंट है आप याद करने के लिए, आपको याद करने के लिए हम लोग छोटा यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ड्रग डिलीवरी डायरेक्टली टू द टारगेट साइट, भैया टारगेट साइट पे डायरेक्ट डिलीवरी करेगा, वहीं पे आपको बाइंड करेगा स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू, स्पेसिफिक ऑर्गन्स या फिर स्पेसिफिक टिश्यू पे, जहां आपका टिश्यू डैमेज है वहां पे बाइंड करेगा, या फिर जहां आपका ऑर्गन डैमेज है वहां पे वो बाइंड करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे दिया गया है एंटी कैंसर ड्रग टारगेटिंग ट्यूमर सेल्स। अब देखिए ट्यूमर सेल से हमारा कैंसर होता है, ट्यूमर सेल से ही कैंसर होता है, तो वो डायरेक्ट कहाँ बाइंड कर रहा है, डायरेक्ट ट्यूमर सेल्स पे ही बाइंड कर दे रहा है। तो भैया जब ट्यूमर सेल्स पे ही वो बाइंड कर देगा तो आपका कैंसर डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये अपने टारगेटेड पे बाइंड करता है, जहां उसका टारगेटेड रहेगा वहीं पे वो बाइंड करेगा, डायरेक्ट टारगेट पे अपने बाइंड कर देगा, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, इस प्रणाली में दवा को सीधे बीमार अंग या ऊतक तक पहुंचाया जाता है, जहां पे बीमार अंग होता है या फिर जहां ऊतक होता है वहां पे पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर की दवा जो सीधे ट्यूमर सेल्स पर काम करती है, ठीक है, ट्यूमर सेल्स पे वो सीधे काम करती है ताकि कैंसर को जल्दी से जल्दी किया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसको कभी कभी SR के नाम से भी जाना जाता है, कोई मेडिसिन पे SR लिखा रहता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ड्रग रिलीज स्लो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब ड्रग जो है आपका स्लो रिलीज, धीरे धीरे रिलीज होगा, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करेगा। बट क्या करेगा, स्लोली वो आपका डिसइंटीग्रेट स्लोली होगा, मतलब वो आपकी बॉडी में स्लोली रिलीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, जैसे पैरासिटामोल का आप एक SR आता है, यानी सस्टेन्ड रिलीज पैरासिटामोल आता है, उसको आप खाएंगे तो वो सस्टेन्ड रिलीज रहेगा, धीरे धीरे आपके बॉडी में इफेक्ट शो करेगा और बाकी लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। लाइक जहां आपका 6 घंटे काम करता है वहां पे आपका 10 घंटा काम करेगा, तो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, ठीक है। हिंदी देख लेते हैं, इसमें दवा धीरे धीरे लंबे समय तक शरीर में रिलीज होता है, उदाहरण जैसे सस्टेन्ड रिलीज पैरासिटामोल, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे क्या पॉइंट है, आगे हमारा है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल क्या होता है, अब देखिए कंट्रोल का मतलब ये भैया, ड्रग इज रिलीज एट कंट्रोल एंड प्री डिटरमाइंड रेट। कहने का मतलब ये है भैया कि इस प्रणाली में दवा नियंत्रित गति से शरीर में रिलीज होता है, भैया नियंत्रित गति से, यानी वो कंट्रोल करता है आपकी मेडिसिन को, वो कंट्रोल करता है और नियंत्रित गति से आपके बॉडी में रिलीज करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, कंट्रोल रिलीज कैप्सूल्स, कंट्रोल रिलीज कैप्सूल भी आता है, वो क्या होता है, वो आपके बॉडी में कंट्रोल करके धीरे धीरे रिलीज करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ट्रांसडर्मल क्या होता है भाई, ट्रांसडर्मल का मतलब ये होता है कि ड्रग इज डिलीवरी थ्रू द स्किन के थ्रू डिलीवरी होता है, मतलब आपके स्किन में कहीं पैचेस वगैरह लगता है ना, तो उसी के थ्रू आपके बॉडी में आता है और डिलीवरी होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे पेन रिलीफ पैच, एक डाइक्लोफिनाक का पैच आता है, लाइक कहीं आपको चोट वगैरह लग गया तो एक डाइक्लोफिनाक का पैच आता है, वो आप लगाएंगे, जहां आपको लगा रहेगा वहां पे लगा लेंगे, तो वो डायरेक्ट आपके टारगेटेड पे बाइंड होगा पहली बार, और वो डायरेक्ट वो पेन रिलीफ आपका करेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं डाइक्लोफिनाक पैच, ठीक है। आप पैच लगा के भी आप उसको रिलीफ करवा सकते हैं। हिंदी में देखिए, इस प्रणाली में दवा त्वचा के माध्यम से धीरे धीरे शरीर में पहुंचता है, मतलब त्वचा के माध्यम से आपकी जाएगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पे जब लगाएंगे पैच को तो त्वचा के माध्यम से ही आपके बॉडी में जाएगा ना यार, तो त्वचा के माध्यम से आपकी बॉडी में जाएगा और धीरे धीरे रिलीफ करेगा। दर्द कम करने वाला पैच, जैसे डाइक्लोफिनाक पैच को जैसे डाइक्लोफिनाक क्या करता है, आपके दर्द को कम करता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है भैया, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इम्प्लांटेबल का क्या मतलब है, आपकी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ उग जाता है ना, तो वैसे आपकी बॉडी में ही फिट कर दिया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, ड्रग इज डिलीवर्ड बाय इम्प्लांटेबल स्मॉल ड्रग्स कंटेनिंग डिवाइस इनसाइड द बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म ड्रग रिलीज। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में किसी एक प्रकार का डिवाइस लगा दिया जाता है,
काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि वो धीरे धीरे अपना काम करते रहे और आपकी बॉडी में रिलीज करते रहे, अपना काम करते रहे। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है भाई, एग्जाम्पल के लिए बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है। बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक कॉपर टी आता है, ठीक है, एक कॉपर टी आता है, एक कॉपर टी आता है। ये क्या करता है, ये लगता है ये वजाइना में, फीमेल में वेजाइना में लगता है। ये क्या करता है, ये काम करता है आपके बर्थ को कंट्रोल करता है। आप बहुत बार इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कभी कभी गलत इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं, तो वो प्रेगनेंसी के चांस को एकदम खत्म कर देता है। कॉपर टी का काम क्या होता है, आपके जो स्पर्म जाते हैं महिला के शरीर में, वो स्पर्म को खत्म कर देता है। बोलता है नहीं भैया, आपको ओवरी से नहीं मिलवाएंगे। जो ओमेन में क्या होता है, एग होता है, वहां पे एक स्पर्म जाके वहां पे फर्टिलाइज करता है, तो भाई वो फर्टिलाइज करने नहीं देता, आपके स्पर्म को वो किल कर देता है, खत्म कर देता है। तो कॉपर टी का बेसिकली यही काम है कि भाई आपके स्पर्म को वो खत्म कर देता है। तो ये जो है फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, उसकी बेसिकली वेजाइना में, यूट्रस में, उसकी यूट्रस में ये इम्प्लांट किया जाता है। और ये लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल है, लाइक 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए सर्वाइवल रहता है। इसका हिंदी देख लेते हैं। इस प्रणाली में दवा को एक छोटे उपकरण के रूप में शरीर के अंदर लगाया जाता है, जिससे दवा लंबे समय तक धीरे धीरे रिलीज होता है। मतलब दवा लंबे समय तक धीरे धीरे रिलीज होता है। इसमें हालांकि कोई दवा नहीं है, जो कॉपर टी है ये कोई दवा नहीं है, एक प्रकार का डिवाइस है, आपके स्पर्म को किल करने वाली डिवाइस है। तो कहने का मतलब वही है ना कि लंबे समय तक सर्वाइव करती है, धीरे धीरे अपना काम करती है, मतलब जब इसका जरूरत पड़ेगा ये अपना काम करती रहेगी। उदाहरण के लिए भैया गर्भ निरोधक इम्प्लांट, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है, आपकी बर्थ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, इंट्रायूट्रीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इंट्रायूट्रीन क्या होता है, इंट्रायूट्रीन भी सेम काम करती है जो यहाँ पे हम लोग पढ़े इम्प्लांटेबल, इम्प्लांटेबल जो पढ़े हम लोग, यही सेम काम करती है इंट्रायूट्रीन भी। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए, ड्रग इज डिलीवर्ड बाय प्लेसिंग अ ड्रग कंटेनिंग डिवाइस इनसाइड द यूट्रस फॉर लोकल अ लॉन्ग टर्म एक्शन। कहने का मतलब सेम है। हम क्या करेंगे, एक कॉपर टी लगाएंगे यूट्रस में, यूट्रस में कॉपर टी लगाएंगे, उसमें से क्या करेगा, ये अपना एक्शन धीरे धीरे शो करेगा। यानी ये भी बर्थ को कंट्रोल करता है, ये भी क्या करता है, बर्थ को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल की कॉपर टी हो गया। हिंदी क्या है, इस प्रणाली में दवा युक्त उपकरण को गर्भाशय की यानी यूट्रस के अंदर रखा जाता है, जिससे दवा लंबे समय तक स्थानीय रूप से कार्य करती रहे। उदाहरण के लिए कॉपर टी, ठीक है। तो ये रहे कुछ हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े भैया कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, एनडीडीएस क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन के पढ़े, लाइक 6 क्लासिफिकेशन था, 6 को स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्सप्लेन करके पढ़े हम लोग। एंड अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं, क्या होता है इसका एडवांटेज, ये भी देख लेते हैं। भैया लाभ भी तो देखना पड़ेगा, लाभ भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंप्रूव बायोएबिलिटी। भैया बायोएबिलिटी इसका जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, अच्छे से काम करता है आपके बॉडी में। बायोएबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना परसेंट मेडिसिन आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, यानी आपका वो थेराप्यूटिक एक्शन शो कर रहा है, कितना परसेंट मेडिसिन आपका थेराप्यूटिक एक्शन शो कर रहा है, उसी को बोलते हैं बायोएबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, रिड्यूस साइड इफेक्ट। इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। बेटर पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट कॉम्प्लियंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। पेशेंट बोलता है कि भैया हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पेशेंट का कॉम्प्लियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मतलब जहां पे टारगेट रहेगा वहीं पे वो डिलीवरी करेगी। जो मेडिसिन होता है जहां पे उसको जरूरत रहेगी वहीं पे वो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी। डोजिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करता है, जहां आपको दिन में 2 बार लेना पड़ता था मेडिसिन, वहां आपको एक ही बार लेना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हिंदी में देख लेते हैं, दवा की बायोबिलिटी बढ़ा देती है, ठीक है, इंप्रूव कर देती है। साइड इफेक्ट को कम कर देती है, साइड इफेक्ट को आपके कम कर देगी। रोगी द्वारा दवा लेना आसान हो जाता है, यानी बेटर कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस जो है बेटर हो जाता है। दवा सीधे टारगेटेड साइट तक पहुंचती है, आपके टारगेटेड साइट तक डायरेक्ट पहुंचेगी आपकी मेडिसिन। फिफ्थ नंबर क्या है, बार बार दवा लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी, आपको बार बार जो दवा लेने की जरूरत होती है वो खत्म हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है, इसके हानि क्या है, ठीक है। लाभ तो पढ़ लिया, हानि भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। हानि देख लेते हैं। पहला क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई जब वो हाई फॉर्मुलेशंस एंड टेक्नोलॉजी बनी रहेगी तो उसका कॉस्ट भी हाई रहेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका कॉस्ट हाई रहता है। सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा जटिल होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। थर्ड क्या है, रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन्स, प्रोफेशनल्स। इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड प्रोफेशनल की जरूरत होती है, ठीक है। ऐरा गैरा कोई नहीं चलेगा कि हाँ डी फार्मा करके गए बनाने लगे डिवाइस, डी फार्मा वहां पे नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड स्किल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डोजेज डंपिंग। पॉसिबिलिटी क्या होता है, कभी कभी दवा एक साथ ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, डिसएडवांटेज होते हैं, कभी कभी दवा जो है ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट टू रिमूव वंस एडमिनिस्टर्ड, यानी डिफिकल्ट होता है भाई, एक बार अगर लगा दिया जाता है तो उसको निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे इम्प्लांट कर दिया जाता है बॉडी में, तो उसको निकालने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हिंदी देख लेते हैं। एनडीडीएस की जो लागत होती है, कॉस्ट होती है, वो अधिक होती है, ठीक है। इसका निर्माण, मैन्युफैक्चर क्या होता है, जटिल होता है, इसका निर्माण जटिल होता है। प्रशिक्षित यानी स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, यहाँ पे भैया स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, जो बढ़िया से जानता हो कि हाँ मुझे आता है, वो स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है। कभी कभी दवा एक साथ ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं, दवा क्या करते हैं, एक साथ में ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं। कुछ प्रणालियां लगने के बाद हटाना मुश्किल होता है, जैसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, पैच लगा दिया जाता है, तो आप जब निकालेंगे तो थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग इतना पढ़े, ये रहा कुछ डिसएडवांटेज। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको लिख के आना है, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे तभी तो हाई स्कोर कर पाएंगे यार। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है बस इतना ही पढ़िए, इतना ही आपके लिए एनफ है। और इतना भाई पास कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनफ है, जितना पढ़ा दिया जा रहा है वार फार्मेसी के चैनल्स पे और वार फार्मेसी के एप्लीकेशंस पे, जितने कंटेंट्स अपलोड है लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, सभी आप एक एक लेक्चर आप देखिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। बाकी पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वार फार्मेसी का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का दोनों का गाइड मिल जाएगा। एंड ये रहा कुछ हमारा वार फार्मेसी का लोगो, आप वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे। एंड चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए एंड अपना इतना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड एग्जाम के लिए गुड लक।